तो स्टार्ट करते हैं हमारे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जिसका नाम है मेजॉरिटी एलिमेंट। ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है अगर हम किसी भी फैन कंपनी के बारे में सोचें तो, क्योंकि ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट, याहू, गूगल, amazon और काफी ज्यादा कंपनी से पूछा गया है सेम क्वेश्चन लगातार। तो एक बार हम इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल एक बार हम लिख लेते हैं। लाइक हमें इसमें एक एरे गिवन होती है। लेट्स सपोज हमें एरे गिवन है 8 8 6 8 6 5 6 8 6 6 8 8 6 6 6 6। सो हमें एक एरे गिवन है ये, और हमें इसमें बताना है कि हमारी ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो फ्लोर ऑफ n/2 टाइम से ज्यादा बार आता है। फ्लोर का हमारा मतलब ये होता है, सपोज अगर हमें 5.1 गिवन है तो हम इसको कंसिडर करते हैं 5, लाइक द लोअर वैल्यू ऑफ इट। ओके, तो एक बार हम सबसे पहले तो इसकी एक ब्रूट फोर्स अप्रोच देख लेते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि आपको हर इंटरव्यू में ब्रूट बेटर देन ऑप्टिमल जाना पड़ता है। उससे इंटरव्यू को आइडिया होता है कि यस, कि कैंडिडेट को अच्छी तरीके से नॉलेज है हर एक क्वेश्चन की। सो ब्रूट फोर्स अप्रोच, हम सिंपल फॉर लूप रन करेंगे और हम चेक करते जाएंगे कि एक एलिमेंट हमारा कितनी बार आता जा रहा है। सपोज हमने फॉर लूप रन किया, पहले हमने ये सिलेक्ट किया ith पे, फिर हम जे को यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे और पूरा ट्रेवर्स कराएंगे। इसी तरीके से देन आई यहाँ पे आएगा। सो ऐसे हम इसको ट्रेवर्स कराते जाएंगे। बट प्रॉब्लम यहाँ पे यह आएगी कि ब्रूट फोर्स अप्रोच में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी O ऑफ n स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पे दो लूप यूज करेंगे। बट ऑब्वियस सी बात है कि भाई साहब ओ एन स्क्वायर की अप्रोच तो बहुत ही खराब मानी जाती है। तो एक बार हम एक बेटर अप्रोच देख लेते हैं। बेटर अप्रोच भी काफी ज्यादा सिंपल है। इसमें हमें एक हैश मैप यूज करना पड़ेगा, और हैश मैप में जैसे कि आप जानते हैं कि हम एक की और एक वैल्यू पेयर स्टोर कराते हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम हैश मैप में किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। ये बना लिया हमने एक हमारा हैश मैप, ठीक है। अब देखो, जैसे ही हमारा सबसे पहले हम ट्रेवर्स कराएंगे अपने एरे में, सपोज यहाँ पे हमारा 8 आया। एक बार हम इसको दोबारा लिख लेते हैं, आसानी होगी। 8 8 6 8 6 5 6 8 6 6 8 8 6 6 6 6। सो सबसे पहले हम आते हैं इधर 8 पे। अब हम चेक करेंगे कि हमारा ये मैप में प्रेजेंट है या नहीं। मैप पे प्रेजेंट नहीं है तो हम यहाँ पे 8 डाल के एक बार इसकी फर्स्ट बार अकरेंस हम इसको डाल देंगे। देन अगेन हम आगे कराएंगे, इसको काट के हम 2 कर देंगे। देन अगेन 6, अब वो मैप में प्रेजेंट नहीं है तो 6 डाल के इसको 1 के साथ इनिशिएट कर देंगे। देन 8, इसको काट के 3 पे। देन वो आगे बढ़ेगा 6 पे, तो ये हो गया 2। देन 5, अब हम इसको 5 को इंसर्ट करके 1 डाल देंगे। इसी तरीके से 6, तो हम 6 को फिर से काट कर यहाँ पे 3 कर देंगे। देन 8 काट के 4। देन हमारा 2 बार 6 आ रहा है तो इसको 4, देन इसको 5। देन यहाँ पे 8 आया, फिर 8 आया तो इसको काट के 5 और 6। फिर हमारा 6 आ रहा है लगातार 4 बार, तो हम इसको 4 बार इंक्रीमेंट कर देंगे, करके देंगे 9। तो अगर हम इसमें गौर से आंसर देखें तो हमारी जो आंसर की वैल्यू है वो आएगी 6। ओके, लाइक अगर हम काउंट कर लेते हैं हमारे एरे में कितने एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो हमारा n है 16। अब हम इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आता है 8। और हमें क्वेश्चन में चेक करना था कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो n से ज्यादा बार आ रखी हो। वो है हमारी 9। तो यहाँ का आंसर हो गया 9। अब यहाँ की हम एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी लगेगी इसमें O ऑफ n, बिकॉज हम एक सिंगल ट्रैवर्सल में पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हो गई हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने यहाँ पर एक बार एक मैप यूज किया हुआ है, तो ये भी हो गया हमारा O ऑफ n। ये अप्रोच भी काफी सही रही है अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में सोचे तो। लेकिन एक और मेथड है
जो बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमल है, जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ और सिर्फ O ऑफ n लगेगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी O ऑफ 1। एक बार हम वो भी चेक कर लेते हैं। ऑप्टिमल अप्रोच। तो ऑप्टिमल अप्रोच को हम इसका ऑप्टिमल अप्रोच में हम इसको नाम देते हैं, ये बहुत ही मशहूर है, जिसका नाम है मूरे वोटिंग एल्गो। इस नाम से काफी ज्यादा मशहूर है। इसकी एक बार मैं आपको सूडोकोड समझा देता हूँ। लाइक इसमें हमें दो वेरिएबल्स रखने पड़ेंगे, एक तो होगा हमारा काउंट और एक होगा हमारा एलिमेंट। दोनों को हम जीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं और एक बार हम सूडोकोड लिख लेते हैं, फिर आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा था। अगर आपका काउंट है 0, अगर आपका काउंट है 0 तो आपका जो एलिमेंट है उसको हम एरे की ith वैल्यू दे देंगे। अब हम चेक करेंगे इफ जो आपका एलिमेंट है वो आती है एरे ऑफ ith वैल्यू के दोबारा अगर आता है तो हम करेंगे काउंट प्लस प्लस, एल्स एल्स होगा काउंट माइनस माइनस। तो ये हो गया हमारा बहुत ही ज्यादा सिंपल सा कोड। एक बार हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक बार दोबारा मैं हमारा एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। 886 8 6 6 8 8 6 6 8 8 6 6 6। तो ये हमारा बन गया एरे। हम इसको ट्रेवर्स कराना स्टार्ट कराते हैं। सबसे पहले आया यहाँ पर 8 पर, तो ऑब्वियसली हमारा एलिमेंट जो है वो तो 0 है और हमारा काउंट भी 0 है। काउंट को हम करेंगे 1 और एलिमेंट को हम वैल्यू देंगे 8 की। देन 8 पर आया, अब एलिमेंट तो यहाँ इस वाली कंडीशन पे जाएगा, एलिमेंट सेम है तो काउंट को हम कराएंगे प्लस प्लस। अब आया 6, जैसे 6 आया हमने काउंट को कराया माइनस माइनस, तो ये हो गया 1। फिर आया 8, ये हो गया आपका 2। फिर आया 6, तो ये फिर डिक्रीज हुआ। फिर 5, ये एक बार फिर डिक्रीज हुआ। अब आप ये देखें कि इस मोमेंट तक आपका जो काउंट है वो हो चुका है दोबारा 0। तो अगर हम आगे जब हम बढ़ेंगे, लाइक अगर हम 6 पे आएंगे तो हमारा एलिमेंट चेंज होके हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1। फिर 8 आया, अभी फिर काट के यहाँ पे हो गया 0, तो इधर भी ये पार्ट भी हमारा 0 कंसिडर किया जाएगा। देन फिर हम 6 पे आते हैं और ये 0 है काउंट हमारा, तो वो रन करेगा इस वाली कंडीशन पे और ये दोबारा से हम इसको काट के 6 मान लेंगे, वो तो ऑब्वियसली पहले से 6 आई। देन अगेन 6 आया, तो ये ऐसे हो जाएगा। देन 8, इसको काट के करेंगे हम 1। फिर 8, फिर इसको काट के करेंगे हम 0। अब जैसे ये 0 आया तो यहाँ तक इस वैल्यू तक ये एक बार फिर से 0 माना गया। अब मूव करते हैं फिर से आगे 6 पर। 6 पर ये ऑब्वियसली 6 है तो उसको हम 6 ही रहने देंगे। और यहाँ पे हम इसको 0 को काट के कर देंगे 1। यहाँ पे लिख लेते हैं, लाइक थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। ये हो गया 1। फिर 6 आया और हमारा एलिमेंट 6 ही है, तो फिर से प्लस प्लस होएगा। ये हो गया 2, फिर से 6, फिर ये हो गया 3, फिर से 6, तो ये हो गया 4। और एंड में हम अपना रिटर्न कर देंगे जो हमारा एलिमेंट बचेगा और वही होगा हमारा आंसर। तो इधर हमारे आंसर में एंड में क्या बचा 6। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे बचेगा आपका, ये है ना, तो आपका बचा यहाँ पे 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n, क्योंकि हम एक सिंगल लूप में करा दे रहे हैं और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ 1। तो मूरे वोटिंग एल्गो
मेजोरिटी एलिमेंट क्वेश्चन के लिए काफी ज्यादा परफेक्ट है। और अगर आप ये वाला क्वेश्चन इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर देते हैं तीसरी अप्रोच भी, तो इंटरव्यू व्यूअर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा। चलो, तो अब कोडिंग की तरफ मूव करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं कोड के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो हमें दो वेरिएबल ले लेने हैं। एक रख लेते हैं हम काउंट, जीरो से इनिशियलाइज करते हुए। दूसरा ले लेते हैं हम एलिमेंट। ओके, इसको भी हम कर लेते हैं इनिशियलाइज जीरो से। अब सिंपल हम अब एक फॉर लूप लगाएंगे अपने एरे पे। ओके, सो इसमें हम चेक करेंगे इफ जो हमारा काउंट है वो इक्वल टू जीरो होगा तो हमें क्या करना है। तो हमें सिंपली बस एलिमेंट को वैल्यू के इक्वल रख देना है। एंड नेक्स्ट हमें ये चेक करना है इफ जो हमारी वैल्यू है वो हमारे एलिमेंट के इक्वल है कि नहीं। अगर ये इक्वल है तो हम यहाँ पे कराएंगे काउंट प्लस प्लस, एल्स काउंट माइनस माइनस। और एंड में हमें रिटर्न करना है हमारा एलिमेंट। एक बार रन करके देख लेते हैं कि ये आंसर परफेक्टली रन होता है कि नहीं। सो या ये परफेक्टली रन हो रहा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स गाइस।